फिर जब उसके पास में रोजगार नहीं होगा, घर नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी, तो फिर तो भीख ही मांगेगा ना वो, तो उसकी मजबूरी बन जाएगी। और वैसे फिर हम हंगर इंडेक्स में 105 नंबर पे है, तो भीख मांगना फिर कहाँ का आज ही फ्रेंड्स, हमारे देश में जो देश की आबादी है वो 141 करोड़ है, और उसमें से 81 करोड़ को मुफ्त में अनाज मिलता है, सरकार देती है। प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत उनको राशन मिलता है। मैं पूछती हूँ कि अच्छी बात है, हम सब समर्थन करते हैं इस चीज का, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उनको अनाज दे रहे हैं, तो अगर उनको उसके बदले रोजगार दे तो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। अगर केवल अनाज खाने से कुपोषण दूर नहीं होगा, अनाज खाने से, गेहूं चावल खाने से उनका कुपोषण दूर नहीं होगा, उनकी गरीबी दूर नहीं होगी, उनको रोजगार नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर जगह, चाहे वो आपका गरीबी से लेके कुपोषण तक का सफर, गरीब इंसान को 10 में से हर 6 आदमियों को क्या करना पड़ रहा है, अनाज लेती है 10 में से हर 6 आदमी। तो फ्रेंड्स, मैं बात करूंगी कि आज हमारा जो इंडिया है हंगर इंडेक्स में 105वें नंबर पे है, और इट मीन्स ये होता है कि जो हमारी भुखमरी की जो स्थिति है वो इतनी डाउन है कि वो हमें सोचने के ऊपर मजबूर करती है। एक और तो आपने डेटा भी पढ़ा होगा, इंदौर में हमारी सरकार ने भीख देना अपराध घोषित कर दिया है। अगर कोई भी भीख देगा या भीख लेना भी अपराध घोषित कर दिया, और उसमें से लगभग 1 साल का कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना, दोनों में से एक काम या दोनों प्रावधान गवर्नमेंट करेगी अगर कोई भी भीख लेता हुआ भिक्षुक पाया गया। दूसरा क्वेश्चन, देखो गवर्नमेंट इतना काम कर सकती है, और अगर इस इंफॉर्मेशन को कोई आगे तक शेयर करेगा तो उसको 1,000 रुपए खुद गवर्नमेंट उसको देगी। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक और तो हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया है, विकसित भारत है, तो दूसरी ओर फिर हम अपने देश में अगर हमें ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देगी, फिर भीख क्यों मांगेगा इंसान? कुछ तो उसकी मजबूरी होगी भीख मांगना। भीख तो इसलिए मांगेगा ना तो उनके पास में रोजगार है, ना उनके पास में रहने के लिए छत है। जब गवर्नमेंट उन्हें पुनर्वास नहीं देगी तो उनके सड़कों पे पड़े रहेंगे। अमूमनी में ट्रेनों के पास में या स्टेशन के पास में पड़े रहते हैं, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा, क्योंकि अछूते नहीं हम सब इन चीजों से। तो फिर भी जाएंगे कहाँ? इंसान क्या करेगा हुआ है जाके? या इस तरीके की चीजें हटा के हम किसी के गरीब के पेट पे, किसी के अनाथ के पेट पे हम लाठी मार सकते हैं? अगर इस तरीके का प्रावधान आता है कि हाँ भीख देना और भीख लेना अपराध है, तो कोई शौक थोड़ा ना है किसी का भीख लेना, मजबूरी तो होगी ना किसी की। ये तो फिर क्या करेगा इंसान? चोरी कर लेगा या फिर भीख मांगेगा, जब उसके पास ना तो रोजगार है, ना उसके पास में घर है, ना उसके पास में शिक्षा है। तो फ्रेंड्स, एक और तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो देश की आबादी है 141 करोड़ हो चुकी है, और उसमें से भी 81 करोड़ को गवर्नमेंट क्या दे रही है? मुफ्त में राशन दे रही है, और 10 में से हर 6 आदमियों के पास में राशन जा रहा है। तो इट मीन्स ये क्या दर्शाता है? ये नहीं दर्शा रहा है कि हम कितने सक्षम है, कितने सशक्त है, ये नहीं दर्शाता। ये दर्शाता है कि हम कितने कमजोर हैं, हम कितने असहाय है, कि जो गवर्नमेंट अनाज दे रही है हम उससे अपना पालन पोषण कर रहे हैं। और पालन पोषण क्या था? बस केवल क्या रोटी रोटी खाने से गरीबी दूर हो जाएगी या कुपोषण दूर हो जाएगा? उसके लिए तो दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिएगा, घी भी चाहिए, दूध भी चाहिए, सब्जी भी चाहिएगा, सब कुछ चाहिएगा उसके लिए केवल अनाज देने से कुपोषण और गरीबी दूर नहीं होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप इस सोच के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। थैंक यू। जय हिंद।